कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है। आपने क्या सोचा कि क्या करना चाहेंगे? यूजुअली हम सबके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो जॉब करेंगे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, और एक लेटेस्ट चीज जो सबके और बहुत सारे बच्चों के मुंह से मैं सुन रहा हूँ, स्टडी अब्रॉड। आज अपन स्टडी अब्रॉड के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी कहानियां सुनेंगे, बच्चों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राजीव बी शर्मा है। मैंने 1 लाख से ऊपर बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा है भारत से। आज इस टॉपिक पे अपन और डिटेल में बात करेंगे। मैं इस टॉपिक को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए, और इसको मैं 5 स्टेप में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, जिससे ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपके लिए सिंपल हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। तो अपन सबसे पहले स्टेप नंबर 1 से चालू करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द पीपल जिससे मैं मिलता हूं वो बोलते हैं, सर स्टेप नंबर 1 है कंट्री। आप सरप्राइज होंगे, यू विल बी सरप्राइज। स्टेप नंबर 1 कंट्री नहीं होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए करियर डिसीजन। आपको ये डिसाइड करना है कि अगले 5 से 10 साल आप अपने करियर जॉब में क्या करना चाहते हैं। यू विल बी सरप्राइज, मेरे पास 50% से प्लस बच्चे जो आते हैं, उनको जो उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है, लाइक इंजीनियरिंग किया है, वो आगे नहीं करना है। दे आर कंफ्यूज्ड। सो फर्स्ट स्टेप इज अ करियर गोल, और करियर विजन इज व्हाट वी कॉल। उसके बाद कंट्री आता है। अगर आप ये स्टेप नहीं लिया तो आपके चांसेस ऑफ टाइम वेस्ट होने के और पैसा वेस्ट होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई विल रिपीट, करियर गोल, करियर विजन इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड बी टेकिंग। अब आपने स्टेप नंबर 1 देख लिया, उसमें सरप्राइज था। अब स्टेप नंबर 2, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। स्टेप नंबर 2, आपको एकेडमिक और टेस्ट प्रिपरेशन करना है। अब ये एकेडमिक्स के बेसिस पे, बाय द वे, इसका खाली 30% से ज़्यादा वेटेज नहीं होता है इंटरनेशनल एडमिशंस में। सो आपकी जो मार्क्स हैं वो टेस्ट प्रिपरेशन, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल इंग्लिश टेस्ट, IELTS, TOEFL, कुछ लोग PT सजेस्ट करते हैं, इसके बारे में और डिटेल में बाद में अपन बात करेंगे। वो सेकेंड स्पेशलाइजेशन टेस्ट विच इज़ योर GRE, GMAT और एनी सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे लॉ के लिए अलग होता है, डॉक्टर के लिए अलग होता है। सो इन एरिया पे आपको प्रिपेयर करना है, बट कॉशन, आपको ये प्रिपेयर करने के लिए जल्दी प्रिपेयर करना है। आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही आपकी तैयारी पूरी चालू हो जानी चाहिए। एटलीस्ट 6 to 9 मंथ्स। आप सरप्राइज करेंगे, इवन अ बॉडी लाइक एजुकेशन USA बोलता है कि आपको अगर बाहर USA पढ़ने जाना है तो 18 महीने पहले तैयारी चालू कीजिए। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होता है, अगर आपने तैयारी पहले चालू की तो आपको अच्छा कोर्स विच इज़ अ राइट कोर्स और स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो डोंट यू थिंक कि बहुत अच्छा है कि जल्दी चालू करें, पैसे बचते हैं, राइट डायरेक्शन मिलता है, राइट? अभी अपन स्टेप नंबर 3 के बारे में देखते हैं, फाइनेंस, पैसा। अब ये क्वेश्चंस फैमिलीज के सबसे टॉप ऑफ दिमाग में रहता है, हाउ मच इज गोइंग टू कॉस्ट? सी, स्टडी अब्रॉड इज नॉट चीप। उसमें ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस, मतलब आपका रहना खाने पीने का कॉस्ट सब इंक्लूड होता है। अब इस टॉपिक पे एक मेरा दूसरा वीडियो है जो मैंने डिटेल में बात किया है, प्लीज डिस्क्रिप्शन में देखिए और उसको भी और डिटेल में देखने की कोशिश कीजिए। पर फाइनेंस थोड़ा कम किया जा सकता है, देयर इज अ वे। तरीका क्या है? स्कॉलरशिप्स। दूसरा होता है, हम उससे बोलते हैं असिस्टेंटशिप या स्टूडेंट एम्बेसडर, जैसे आप काम करते हैं। तीसरा होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप। चौथा है रिसर्च असिस्टेंटशिप। इसके अलावा स्टूडेंट लोन ऑप्शन तो है ही। सो ये पांचों के बीच में आप अपना कॉस्ट बर्डन, स्पेशली पेरेंट्स, थोड़ा कम कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहता है पेरेंट्स को कि स्टूडेंट के नाम पे स्टूडेंट लोन लीजिए, जिससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो वापस पैसा करे, लोन उसका वापस पैसा करे। दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, स्पेशली पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो। अब अपन स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ चॉइस ऑफ कंट्री एंड द प्रोग्राम। फर्स्ट आप मुझे बताइए आपको कौन से कंट्री में जाना है, कमेंट्स में लिखिए। बट आवर रिकमेंडेशन इज choice of country has to be a rational decision and not a emotional decision। क्योंकि कोई भी कंट्री, फैक्ट ये है कि बेस्ट नहीं है, सब कंट्रीज बेस्ट है, वो आपके करियर और एरिया और आपकी फैमिली प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूएसए इज वेरी गुड अगर आप स्टेम के बच्चे हैं और आपको रिसर्च ओरिएंटेड है तो यूएस इज गुड। यूके की स्पेशलिटी क्या है? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, पर 1 साल में मास्टर्स हो जाता है। फिर अपन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, वहां पर पढ़ाई भी अच्छी है, जॉब भी अच्छे हैं और आपको स्टे बैक ऑप्शन मिल जाते हैं। कनाडा प्रेफर करते हैं कि वहाँ पढ़ाई करने के बाद आपको PR, जो परमानेंट स्टे हम
वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। सो एज आई एम सेइंग, नो कंट्री इज गुड और बैड, एवरी कंट्री इज गुड। पर कंट्री चूज करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपको रिसर्च करना चाहिए और 8 से 9 पैरामीटर्स जिसमें आपको चूज करना है कंट्री। अब इसके लिए आप एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टूल हम देते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए एंड आस्क, माय टीम विल रीच आउट टू यू और आपको ये टूल आपको देगा जिस पे आप कंट्री चूज कर पाओगे। बट मैं रिपीट करता हूँ, ये आपका रैशनल डिसीजन होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेप नंबर 4 है पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस है। तो अपन स्टेप नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, वो है एप्लीकेशन एंड वीजा। नाउ ये आपके पूरे एडमिशन का कोर है, क्योंकि एप्लीकेशन के बेस पे ही आपका एडमिशन होगा, राइट? अब एडमिशन एप्लीकेशन के लिए क्या देख रही है यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी इज लुकिंग एट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वो बेस्ट बच्चों में से बेस्ट बच्चा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो खाली आपके मार्क्स नहीं देखते हैं, वो देखते हैं आपकी कहानी क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, वो आपका पोटेंशियल देखते हैं, वो देखते हैं कि आप क्या इम्पैक्ट ला सकते हो उस यूनिवर्सिटी में एंड उस कंट्री में। सो ये चारों पांचों एरियाज में इज व्हाट दे लुक एट बिफोर दे गिव यू एडमिशन। अब लेट्स अज्यूम एडमिशन अपना हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वीसा, वो आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है। इनफैक्ट आप सरप्राइज करेंगे कि इस साल का जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं, कनाडा जो कि सबका फेवरेट कंट्री होता था, 80% वीसा रिजेक्शन हुआ है। इंडियन बच्चों का बात कर रहा हूं मैं, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। सो वीसा के लिए 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला, आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा होना चाहिए। सेकेंड, आपका फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंस के बेस पे ही वो आपको एडमिशन देते हैं, आपको वीसा देते हैं। तीसरा, आपका इंटरव्यू। सो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनफैक्ट आई एम ग्लैड टू से कि हमारा इस साल 93% वीसा रेट है, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक कनाडा, यूएसए, जो बहुत टफ माने गए हैं। अब आपको ये खाली वीसा या एप्लीकेशन नहीं, पूरे 5 स्टेप्स में हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स हैं। यू कैन रीच आउट टू माई टीम एंड दे विल हेल्प यू आउट। अब मैं आपको एक मेरे स्टूडेंट की कहानी बताता हूँ। इस साल का है लेटेस्ट, रमेश है उस बच्चे का नाम। इंजीनियर था और एवरेज स्कोर था। वो मेरे पास करीब 18 महीने पहले आया। उसका हमने 5 स्टेप्स में काम किया। सबसे पहले कैरियर की क्लैरिटी लेके आए, फिर उसके टेस्ट प्रेप्स पे काम किया, फिर उसका फाइनेंशियल पे काम किया। और बाय द वे ही कुडंट अफोर्ड मच, उसका बजट एक करीब 25 लाख के आसपास था। उस बजट के अंदर एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी, वीसा स्ट्रैटेजी, एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट करंटली ही इज इन यूएसए, वन ऑफ अ वेरी गुड स्टेट यूनिवर्सिटी। इन हिज बजट वी हैव गॉट हिम एडमिशन। He's got some decent scholarship, करीब 10 लाख के ऊपर जो उसको स्कॉलरशिप मिली है, प्लस 2 महीने में जाते ही उसको टीएशिप की जॉब भी मिल गई है विद अ प्रोफेसर। ये इसलिए संभव हो पाया कि स्टूडेंट ने, राजेश ने और हमने मिलकर साथ में काम किया इन 5 स्टेप्स की वजह से, और आज वो वहाँ पर उसको टीएशिप मिल गई है, फाइनेंशियली उसको स्कॉलरशिप मिली है, एंड ही इज वेरी हैप्पी विद व्हाट ही इज वर्किंग and looking forward to his long-term career in USA.